अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 20x ग्रेटर देन 33। तो आपको बताया जा रहा है कि जो x है ना वो सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को जो कि है 20x ग्रेटर देन 33। अब इस बात का क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब ये बनता है कि जब आप कोई x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर इस x की जगह पर जो इनइक्वालिटी में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 20 के साथ, इधर उसको रिप्लेस कर देंगे, इधर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू ही रहेगी, तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी। अब ट्रू रहने से क्या मुराद है? जैसे अगर आप इस इनइक्वालिटी को पढ़ें, यहां पे लिखा हुआ है 20x ग्रेटर देन 33। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है ना 20x वाली, ये बड़ी है किससे? 33 से। तो x सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि जब आप x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, और जाहिर बात है x यहां पर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको 20 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो भी जो आंसर आएगा वो भी 33 से क्या होगा? बड़ा ही होगा, ग्रेटर ही होगा। यानी लेफ्ट साइड x की वैल्यू को पुट करने के बाद भी जो है ग्रेटर ही रहेगी, और ये राइट हैंड साइड जहां पर 33 लिखा हुआ है, ये अगर अभी छोटी है तो x की वैल्यू पुट करने के बाद भी ये छोटी ही रहेगी। तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना। तो आपको ये बता दिया गया है कि जो x के बारे में यहां पर बात की जा रही है वो x ऐसा x है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। आगे वो उस x के बारे में आपको एक तरह के कह लें कुछ फीचर्स भी बता रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहे हैं जो आपको मदद करेंगे उस x की वैल्यू को पहचानने में। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला x जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो कोई प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो ही पॉजिटिव डिवाइसेस होते हैं, यानी ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड या तो 1 पर होता है या आप कह लें जो कंप्लीटली डिवाइड सिर्फ अपने आप पे होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये x जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो बताएं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू x की क्या होगी, यानी सबसे छोटी वैल्यू x की क्या होगी अगर x क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो बेसिकली आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और एक ऐसा x फाइंड आउट करके दिखाना है जो सबसे छोटा एक तरह का प्राइम नंबर हो, वही आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता होगा, और उसी के बारे में इस क्वेश्चन में यहां पर हमसे पूछा भी गया है। तो हमने जस्ट वो वाला ही x फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जाहिर बात है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इस इनइक्वालिटी को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम यहां पे पहले इसको लिखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे 20x इज ग्रेटर देन 33। अब आपको पता है किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो उसमें जो अननोन होता है हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी इनइक्वालिटी में जो x है ये अननोन है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, कोई चीज उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हो रही है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप वहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं और अपने वेरिएबल को, अपने अननोन को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तभी हम उसकी वैल्यू बता पाते हैं। तो यहां पर आप देखें x के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 20 मेंशन्ड है, और जो 20 यहां पर आपके पास मेंशन्ड है वो इस x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई कोफिशिएंट या आप कह लें कोई कांस्टेंट इस तरह आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको वहां से आपने रिमूव करना हो, तो आप उसी सेम कांस्टेंट से या आप कह लें उसी सेम कोफिशिएंट से दोनों साइड्स पर इनइक्वालिटी के डिवाइड करा देते हैं। तो यहां पर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 20 को उठाने के लिए हम दोनों साइड्स पर 20 से ही डिवाइड करवाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे 20x डिवाइडेड बाय 20, यहां पर भी 20 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन वैसे ही, और 33 वैसे का वैसे ही, और यहां पर भी 20 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ x बचा, ग्रेटर देन का सिंबल वैसे ही बचा। अब देखिए इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, 33 और 20 को कोई भी डिवाइड करने वाला एक जैसा नंबर कंप्लीटली नहीं है, यानी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो कैंसिलेशन तो नहीं होती। तो जस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं 33 डिवाइडेड बाय 20। अब देखें जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म हो ना तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसको? 33 को 20 पर। तो आपको पता है 21 टाइम्स करना पड़ेगा यहां पर 20, और 33 माइनस 20 कितना होता है? वो होता है 13। अब 33 के आगे और कोई डिजिट नहीं बचा, इसका मतलब हम अपने प्रोसेस को यहीं पे रोकेंगे, इसी से मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है
x इज ग्रेटर देन, अब जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना वही मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है, वही यहाँ पर भी आएगा। आगे चीज आप इस डिवीजन से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वोशिएंट लिखा हुआ 1, इसको हम हमेशा होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, और जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा हुआ है 13, इसको हमेशा हम यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पे लिखते हैं। तो ये फॉर्म जो है फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फॉर्म जो है ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, और साथ साथ मैं आपको इसकी डेसिमल फॉर्म भी बता देता हूं जो कि बनेगी x इज ग्रेटर देन। इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें, 33 को 20 पर डिवाइड करें तो 1.65 आता है। यानी इसी चीज को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो 1.65 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सारी फॉर्म बताई है ताकि आपके लिए आसानी हो। आपकी बुक में ज्यादातर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को जो है ना प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर मेंशन है। अब ये इनइक्वालिटी से हमें पता क्या चला, ये जो मैं इनइक्वालिटी लास्ट में पता चली कि x जो है वो ग्रेटर देन है 1 होल 13/20, या x ग्रेटर देन है 1.65, या x ग्रेटर देन है 33/20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जस्ट वही x की वैल्यूज आपकी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का पार्ट बनेगी, वही इस इनइक्वालिटी का आप कह लें सॉल्यूशन कहलाएंगी, जो कि 33/20 से बड़ी हो, क्योंकि लिखा हुआ है ना x ग्रेटर देन 33/20, यानी इस वैल्यू से बड़ी बड़ी जितनी वैल्यूज होंगी वही सारी आपकी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब 33/20 से बड़ी होने का मतलब यही है 1 होल 13/20 से बड़ा होना, उसका मतलब यही है 1.65 से बड़ा होना। तो अब देखिए 1.65 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पे जस्ट अगर समझाने के लिए कहूं 1.7 भी होगी, 1.8 भी होगी, 1.9 भी होगी, तो क्या कोई इनमें से ऐसी वैल्यू होगी जो कि 1.65 से बड़ी भी हो और प्राइम नंबर भी हो? तो आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, वो 2 होता है, और ये 2 जो है जाहिर बात है 1.65 से क्या है, ग्रेटर भी है। तो हमें तो वही आंसर चाहिए ना जो 1.65 से ग्रेटर हो, और हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर आप यहां पर एक्स का लिखेंगे वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो कि 1.65 से आप तरह कह लें एक तरह का ग्रेटर होगा, वो तो 2 ही है। इसके अलावा तो और कोई प्राइम नंबर नहीं आता इस रेंज में 1.65 से लेके 2 तक। तो एक तरह की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू x की जो कि प्राइम नंबर हो वो कौन सी बनती है? 2 बनती है। तो इसका मतलब यहां पर जो x की वैल्यू हमने पहचाननी थी, जो हमें चाहिए थी, वो क्या है? 2 है, जो कि हमारी इस सॉल्यूशन के में जो इंडिकेट किया गया है कि 1.65 से ग्रेटर होना चाहिए, वो इससे ग्रेटर भी है और साथ साथ प्राइम नंबर भी है। तो आप यहां पे लिख देंगे सो द स्मॉलेस्ट value of x that is a prime number is 2। तो वो क्या है? वो 2 है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इससे छोटा आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि आपका 1.65 से ग्रेटर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनता है? 2 बनता है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।